नमस्कार दोस्तों। ब्रेन बॉस कैसे काम करता है और कैसे पता चलेगा कि आप ब्रेन बॉस हो चुके हो या सामने वाला ब्रेन बॉस हो चुका है, इसी पर हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि ब्रेन बॉस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता खुद को कि वो ब्रेन बॉस हो चुका है। अगर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा सा अलग है दुनिया से, या फिर वो अपने आप को बहुत महान उच्च समझ रहा है, या दुनिया समाज से अपने लोगों से वो अपने आप को डिफरेंट समझ रहा है, उनसे अलग समझ रहा है, अभी तक उनके परिवार का हिस्सा था, लेकिन उसकी जो फीलिंग है, बातचीत करने का तरीका है, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। और वो बात बात में आप कोई नॉर्मल बात भी करते हो तो वो चिड़चिड़ाते हैं। तो इस तरीके से वो व्यक्ति सामने वाला ब्रेन वॉश हो चुका है। दूसरी बात ये होती है कि अगर उस व्यक्ति को आप समझाने की कोशिश करोगे, कुछ ज्ञान देने की कोशिश करोगे या फिर नॉर्मल ही बात करोगे तो वो अपनी ही बात पे अड़क रहेगा। तीसरी बात ये होती है कि अगर वो सुनी सुनाई बातें उसने अपने दिमाग में धारण कर ली है, मान लिया है, अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया है, अपना विवेक जो था उसको कहीं शून्य कर दिया है, और जो उसे बताया गया है, जो उसे रटाया गया है, बस वो उन्हीं बातों को दोहराता रहेगा सब लोगों के सामने। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो लगता है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है या आप सामने वाले का ब्रेन वॉश हो चुका है। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो इनसे इस तरीके से आप बच सकते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी आध्यात्मिक जगह पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन या ए टू जेड कहीं भी जाते हैं, तो आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं, घर की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, टेंशन, बीमारी, या फिर आपस में लड़ाई झगड़े, या फिर पैसों की तंगी की वजह से ऑफिस में काम, किसी ऐसी नॉर्मल कुछ चीजें होती हैं, उस वजह से व्यक्ति परेशान होकर कुछ आध्यात्मिक जगहों पे जाता है सुख शांति की चाह में। और फिर जहाँ के रेटिंग ज्यादा, आजकल देखिए हर कोई रेटिंग के हिसाब से जाता है। तो वर्तमान में वो कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले नेट इंटरनेट पे सर्च करता है और देखता है आपके नजदीकी कोई आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो जो मेडिटेशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह कम करती हो। तो उस सब चीजों में वो सर्च करता है, देखता है, और फिर उसको जो अपने घर के आसपास, ऑफिस के आसपास जो नजदीक इजी लगता है वो वहां जाने की कोशिश करता है। उससे पहले कुछ वो ऐसी वीडियोस देखता है जो उसके बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव पॉइंट पर बोल रही हो। तो वो ऐसी चीजें देखता है, फिर सुनता है, फिर वो अपनी समस्याएं, परेशानी को लेके, ज्यादातर लोग भगवान की खोज में आध्यात्मिक जगहों पर जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे सुख शांति की खोज में वो आध्यात्मिक जगहों पे जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे ही मेडिटेशन के महत्व को जानने समझने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे लोग चले जाते हैं आध्यात्मिक जगहों पे। आध्यात्मिक आपके जीवन में क्या काम करता है? आध्यात्मिक आपके जीवन में ये काम करता है कि वो आपको एक इंसान, आपको टेंशन है आपके जीवन में तो वो आपको टेंशन फ्री बनाता है। इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करता है, रिश्ते नातों में बेहतर कनेक्टिविटी बनी रहे उसका काम करता है, ना कि आपको इंसान से कट ऑफ करता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आध्यात्मिक हमारे जीवन में काम करते हैं। लेकिन कुछ आध्यात्मिक दावा तो ये करते हैं, ऑर्गेनाइज कुछ आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो दावा करते हैं कि उनके यहाँ जो है ईश्वर पढ़ाते हैं, और फिर ईश्वर पढ़ाने के बाद जो यहाँ मनुष्य पढ़ देते हैं वो देवी देवता बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के छोटे बड़े और बड़े और बड़े पहाड़ियों पे, बर्फ के नीचे, गुफाओं में मंदिर होते हैं, और वहां लोग अपने मन की मन्नतों की पूर्ति के लिए नाना प्रकार से यात्राएं करते हैं, व्रत करते, पूजा करते हैं, विधि विधान से सारी चीजें करते हैं उन तक पहुंचने के लिए। और कितनी आस्था विश्वास के साथ वो सारा ये सारा क्रियाकलाप लोग करते हैं। अब यहाँ जब व्यक्ति जाता है अपनी परेशानी लेके, समस्या लेके, आध्यात्मिक को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, इस ब्रह्मांड को जानने के लिए कुछ जिज्ञासा लेके जाता है जब, और उसे वहां पता चलता है कि जो देवी देवता हैं वो तो सिर्फ मूर्ति मात्र में है, लेकिन वो कभी इस दुनिया में रहा करते थे। अभी वो कहाँ चले गए हैं? तो अभी वो जन्म लेते लेते यहाँ आ गए हैं। हम सभी देवी देवता हैं। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया और फिर अपनी जो शक्तियां खो गई हैं, अपनी जो वैल्यू खो गई है, अपना जो सब कुछ खो गया है, उसको वापस से जागृत करने की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम ही वो बन जाएंगे। और जब इंसान को ये कुछ नई बातें पता चलती हैं
तो कुछ इंसान तो इसकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं और कुछ इंसानों को ऐसा लगता है कि भला ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या? हम तो यहाँ सुख शांति की खोज में आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ डिफरेंट ही है, तो वो व्यक्ति वहां से छोड़ देता है, भाग जाता है। लेकिन कुछ को ये लग जाता है। अब आध्यात्मिक आपके जीवन में इंसान को इंसान से जोड़ने का काम कर रहा था, रिश्ते नातों को जोड़ने का काम कर रहा था, समझदारी आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक कुछ आध्यात्मिक ने तो आपको ही भगवान बना दिया, आपको ही गॉड गॉडेज का टाइटल दे दिया, और आपने अपने जीवन के ना तो क्रोध छोड़ा, ना मोह छोड़ा, ना लोभ, किसी चीज को आपने त्यागा नहीं। आप दूसरे इंसानों को खुद से छोटा आंकने लगते हो, अपने ही घर परिवार के लोगों के साथ कटे कटे रहने लगते हो, खुद को देवी देवता भगवान महसूस करने लगते हो। दुनिया समाज को भी तुम मूर्ख पागल समझने लगते हो। दो चार बातें, हम सो देवता, हम सो राजधानी, हम सो फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें अपने दिमाग में घुसा लेते हो, और फिर कोई कुछ कहता है तो कहते तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो मायावी हो, तुम तो काम क्रोध लोभ में फंसे पड़े हो, तुम्हें तो माया ने पकड़ा पड़ा है। लेकिन एक बात कॉमन है, संसारिक जीवन हर इंसान जीता है, चाहे उसने विशेष प्रकार का कॉस्ट्यूम पहना हो, चाहे वो आपके साथ परिवार में रह रहा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है जिसने व्हाइट कपड़े पहने या गेरुआ कपड़े पहने या फिर येलो कलर के कपड़े पहने हैं, विशेष कपड़े पहने हैं, और फिर वो आपको मेडिटेशन या आध्यात्मिक शिक्षाएं देने की कोशिश कर रहा है, और आप को लग रहा है कि ये हमसे अलग है। नहीं, वो भी खाना खाता है, वो भी पानी पीता है, वो भी ऑक्सीजन इस पूरी दुनिया में हवा के माध्यम से जीवन यापन करता है, ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है, और इस तरीके से वो भी सांस लेता है, तो वो भी एक सांसारिक जीवन जीता है। और भी कुछ निजी जीवन में उपयोगी चीजें होती हैं, आप खुद समझदार हो सकता है वो इंसान वो भी चीजें यूज करता हो, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है या वो इसकी भनक नहीं लगने देता। और हम सभी जानते हैं कि आज देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, साधु संत महात्माओं पर भी तरह तरह के चरित्रहीनता के इल्जाम लगते रहते हैं, कुछ साबित हो जाते हैं और कुछ बातों ही बातों में रह जाती हैं। मतलब ये रहता है कि हर तरीके से हर इंसान सांसारिक सुख सुविधाओं का आनंद तो लेता ही है, तो हम और वो डिफरेंट नहीं है। बात सिर्फ ये है कि उन्होंने नेचर को समझ लिया, प्रकृति को समझ लिया, और कैसे जीवन जीना है, कैसे बैलेंस बनाना है नेगेटिव पॉजिटिव में, वो इन चीजों को उपयोग करते अपने जीवन में वो करते, और हम ये सारी चीजों को छोड़कर उनकी बताई हुई बातों को ही एक दो को नाम दान के जैसे गुरु कोई नाम दान लेता है कि गुरु की माला का नाम आपको 108 बार फेलना है, 16,108 बार फेलना है, तो आप बैठ के 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करते हैं। बहुत सारे ये सिखाते हैं, बहुत सारे ये सिखाते हैं कि खुद को ही महसूस करना है, खुद को ही गॉड गॉडेज बनाना है और ये फील करना है। तो गॉड गॉडेज वाली जो बात होती है वो इंसान के दिमाग में इस तरीके से बैठ जाती है कि हम सो ही देवी देवता है, हम सो ही 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं में कोई आते हैं, हम ही राधा कृष्ण है, हम ही लक्ष्मी नारायण है, हम ही राम सीता है, और ये सारा अपने अंदर वो बिठा के और घूमते रहते हैं दुनिया समाज में। और अपने घर परिवार, दुनिया समाज और इस सब में कोई भी अगर उससे कुछ कहे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, देवी देवताओं के मंदिर जो होते हैं वो कितने पवित्र होते हैं, उनके नजदीक से कोई साइकिल से गुजर रहा, कोई पैदल गुजर रहा, कोई कार से, कोई ट्रेन से, तो हॉर्न बजाते हैं उनके सम्मान के लिए, उनको नमस्ते करने के लिए। लेकिन तुम कैसे देवी देवता हो कि तुमसे अपने ही लोग चिढ़ने लगे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी कटने लगे हैं, तुम्हारी दुनिया समाज भी तुम्हें अलग डिफरेंट आइडेंटिटी से देखने लगी है कि ये तो भाई ब्रेन वॉश इंसान है, इससे कोई भी अच्छी बात करो तो ये चिढ़ जाता है और तुम्हें मायावी कहने लगता है। तो ये कैसे देवी देवताओं की कैटेगरी होती है? देवी देवताओं की कैटेगरी आप भी जानते हो कि क्या होती है, भगवान की कैटेगरी आप भी जानते हो कि क्या होती है। हम में से किसी ने देखा नहीं है ईश्वर को, सिर्फ सुना है। डिफरेंट डिफरेंट लोग जिन्होंने अपने हिसाब से उनको जानने समझने की कोशिश की, वो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ सच है। आप भी अपने हिसाब से अपना माइंड का उपयोग करके भी चीजों को अच्छे से जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया इससे भी हट के कुछ होती है। तो आध्यात्मिक हमारे जीवन में हमारे जीवन को एक नया मोड़ देता है, सुख शांति भरता है, परिवार को परिवार से जोड़ता है, रिश्ते संबंधों को मधुर बनाता है, टेंशन खत्म करता है जीवन की, और हमारे जीवन में मूल्यों को भरता है।
ना कि आपको अपने ही लोगों से दूर करता है, दुनिया समाज से डिफरेंट बना देता है, आपको विशेष बना देता है इनको। ये सोच ही ब्रेन वॉश को जन्म देती है। आप खुद को अलग कर रहे हो। हम या आप या दुनिया में कोई भी इंसान जो इस प्रकृति की देन है, जिसका इस प्रकृति से संबंध है, जो खाना खाता है, कपड़े पहनता है और भी नित्य क्रियाएं करता है, जो सांसारिक सुख भी भोगता है, सभी तरीके का आनंद लेता है, वो इंसान और मैं, आप, हम सब अलग अलग नहीं हो सकते हैं। बस बात समझ की होती है, ज्ञान की होती है, शिक्षा की होती है। उन्होंने इन सब चीजों का उपयोग किया, मंथन किया, ये सब किया। ये सब आप भी कर सकते हो। उनके पास तो लोग जा रहे हैं, उन्हें तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी कुछ एक बातों को फॉलो करके लोगों से कट क्यों रहे हो? लोग आपसे चिढ़ क्यों रहे हैं? लोग आपको नफरत की निगाह से क्यों देख रहे हैं? आपको परिवार क्यों टूट रहा है? आपके रिश्ते नाते आपसे अलग क्यों हो रहे हैं? उनके पास तो आप गए हो, आपका तो सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन उनके पास तो फिर भी नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है। और आपको क्या मिल रहा है? इसी तरीके से हमको मालूम चल जाता है कि हमारा ब्रेन वॉश हो चुका है। हम दो चार चीजों पर अटक चुके हैं, दो चार पॉइंटों पे अटक चुके हैं, वही हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये सब होता है अपना विवेक का उपयोग ना करना, दूसरे के विवेक से चलना। ये सारी चीजें से पता चल जाता है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी जाना, जुड़ना, ईश्वर को मानना, आस्था विश्वास करना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, अपने जो परेशानी है उसको खत्म करने के लिए मेडिटेशन सीखना, आध्यात्मिक व्यक्ति बनना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई जाता है, जुड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे भी जुड़ते, गरीब अमीर भी जुड़ते हैं, अच्छे लोग भी जुड़ते हैं, साइंटिस्ट भी कभी कभी मानते हैं गॉड गॉडेस की। कुछ सर्च करते करते उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है तो वो कहते हैं ये मिरेकल है, ये चमत्कार है, ये गॉड का कुछ किया हुआ करिश्मा है। तो इस तरीके से बातें होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया समाज से अलग हैं, परिवार से अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो आप सोचने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए, कहीं आपके जो लोग आपके नजदीक थे वो दूर तो नहीं हो रहे हैं? कहीं लोग आपकी बातों पे हंसी मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? कहीं आप ये महसूस तो नहीं कर रहे हो कि धीरे धीरे मुझे ईश्वर मिल रहा है तो लोग क्यों दूर हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ईश्वर मिल रहा है तो ईश्वर की मिलन की खुशी में और भी मेरा जीवन जो है मधुर होना चाहिए, और भी लोगों को मुझसे जुड़ जाना चाहिए। पुराने रिश्ते जो खराब हुए थे, अब ये सब चीजें क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये सब मोह माया है। और ये सब मोह माया है, ये डिस्टर्ब करने वाले हैं। एक स्त्री, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से बातचीत करेंगे संबंध संपर्क में, तो हम उसमें काम विकार में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। दुनिया संसार में बहुत सारे लोग हैं, चलते हैं, काम करते हैं साथ में, लेकिन उनकी कोई ऐसे गलत सलत संकल्प नहीं चलते हैं। तो ऐसे आपको बनना है कि एक परिवार की दृष्टि से सबको देखना है, उससे खुद को अलग नहीं समझना है। आप भी उसी संसार के एक इंसान हैं। आप जो आध्यात्मिक जगहों पे जो मूल्य आपको दिए जा रहे हैं, बस वो आपको अपने जीवन में धारण करना है, बाकी उनसे खुद को हटाना नहीं है। कपड़े अलग कर लिए, खाना अलग कर लिया, पीना अलग कर लिया, रहना देना अलग कर लिया, सोने उठने बैठने की आपने बिस्तर अलग कर लिए। इन सब चीजों से आप अलग ही रहोगे, रिश्तों से, इंसानियत से ही अलग चले जाओगे। और यही कुछ लक्षण होते हैं जो ये कहते हैं कि आप ब्रेन वॉश हो चुके हो, आप दो चार बातों पे अटक चुके हो, आप अपने जो दिमाग है उसको और डायरेक्शन दे ही नहीं रहे हो, ना ही किसी की सुन रहे हो। तो आप खुद को बचाएं इन सारी चीजों से, नॉर्मल लाइफ जिए, कुछ डिफरेंट ना फील करें। आप जैसे पहले इंसान थे वैसे ही रहें। कुछ चीजें अगर खराब लगती हैं तो उन्हें छोड़ दें, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं तो उन्हें अपना लें। बाकी जैसा नॉर्मल जीवन, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, खाना पीना, इन सब चीजों से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध खाते शुद्ध पीते फिर भी उनके विचार अशुद्ध चलते। बहुत सारे लोग हैं जो अशुद्ध खाते अशुद्ध पीते फिर भी उनकी अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी रहती है। ये कुछ फर्क रहता है अपनी अपनी सोच, अपने अपने रहन सहन का। आई होप आपको ये कहानी में कुछ मदद मिली होगी। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस कहानी में मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं या किसी को भी टारगेट नहीं किया है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने प्रैक्टिकल जिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। जय हिंद, जय भारत।